जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ आ रहे हैं। वह मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। यूपी का चुनाव नजदीक है और ऐसे में प्रधानमंत्री का मेरठ आना वेस्ट यूपी में सियासी गर्मी को और बढ़ाएगा। 2014 के लोकसभा चुनाव हो या 2017 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव, भाजपा को वेस्ट यूपी में बम्पर जीत मिली थी। भाजपा के पक्ष में माहौल पश्चिम से ही बना था, लेकिन किसान आंदोलन के बाद से वेस्ट यूपी का माहौल जरूर बदला है। रालोसपा का गठबंधन भी है। हालांकि प्रधानमंत्री कृषि कानूनों को वापस ले चुके हैं और किसान आंदोलन भी अब खत्म हो चुका है। ऐसे में प्रधानमंत्री की कोशिश होगी कि क्रांति धरा मेरठ से सियासी समीकरण को साधते हुए भाजपा के पक्ष में पुराना माहौल बनाने की। वेस्ट यूपी में ही रालोद का प्रभाव अधिक माना जाता है। अखिलेश यानी सपा से गठबंधन है तो देखना होगा कि प्रधानमंत्री जयंत को लेकर कुछ बोलते हैं या नहीं, क्योंकि अब तक भाजपा का जयंत पर कोई तीखा वार नहीं हुआ है। हालांकि जयंत भाजपा पर लगातार हमलावर हैं। भाजपा के प्रभाव को भी वेस्ट यूपी में दरकिनार नहीं किया जा सकता, लेकिन एक मुश्त वोट बैंक की बात करें तो सपा के पास यहाँ मुस्लिम ही हैं। भाजपा की पुरजोर कोशिश है कि 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा, कैराना पलायन जैसे मुद्दे उछाले जाएं, जिससे सियासी मुनाफा हो। राजनीतिक विश्लेषक अंकित मान कहते हैं कि 2013 के बाद भाजपा के पक्ष में बने माहौल के दो प्रमुख कारण रहे। एक तो दंगे के बाद जाट वोट बैंक भाजपा के पक्ष में चला गया, जिससे मुस्लिम जाट समीकरण बिखर गया, जिसका सर्वाधिक नुकसान रालोद को उठाना पड़ा है। दूसरा कारण यह रहा कि छोटी छोटी जातियां जिनकी गिनती अब तक नहीं होती थी, वह पूरी तरह भाजपा से जुड़ गई। वेस्ट यूपी में वर्तमान माहौल और राजनीतिक परिदृश्य ये है कि जाट वोट बैंक बीजेपी से चिटका है, लेकिन कितना यह कहना मुश्किल है। साथ ही जाट मुस्लिम के बीच खाई अब पहले जैसी नहीं है। दोनों समाज साथ आते दिख रहे हैं, लेकिन भाजपा के साथ अन्य छोटी जातियां अब भी लामबंद हैं। भाजपा के लिए जीत चुनौती है, लेकिन गठबंधन के लिए भी मुकाबला आसान नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी और गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह चुनावी मिशन के मोड में हैं। यूपी के चुनाव से 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए बड़ा संदेश जाएगा। ऐसे में भाजपा की ओर से जीत के लिए हर हथकंडा अपनाया जाएगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि सपा रालोद गठबंधन वेस्ट यूपी में काफी मजबूत है। हालांकि एक चुनौती इस गठबंधन में अखिलेश के सामने है। जो सीट सपा के पास रहेगी, उन पर रालोद का कोर वोट जाट सपा के उम्मीदवार को पूरी तरह मिलेगा, इसमें बड़ा संशय है। क्योंकि जमीनी हकीकत जानने पर पता चलता है कि कुछ लोग कहते हैं उन्हें सिर्फ जयंत और हैंडपंप से मतलब है। हैंडपंप रालोद का चुनाव चिन्ह है। वह सिर्फ जयंत के उम्मीदवारों को जिताने के बारे में सोचते हैं। ऐसा पहले भी देखा जा चुका है। 2018 में रालोसपा ने मिलकर कैराना लोकसभा उपचुनाव लड़ा था और तब सपा के नेता तबस्सुम को रालोद के सिंबल पर चुनाव लड़ाया गया था और जीत मिली थी। लेकिन तबस्सुम जब 2019 में सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ी तो जाट वोट बैंक भाजपा और कांग्रेस से लड़ रहे सजातीय उम्मीदवार हरेंद्र मलिक को चला गया था। अगर वास्तव में मतदान तक ऐसा माहौल रहता है तो सपा को निश्चित रूप से नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन दूरगामी नुकसान जयंत को भी है, क्योंकि जयंत चौधरी के अपने कोर वोट बैंक में प्रभाव न होने को लेकर सवाल खड़े होंगे और भविष्य को लेकर सियासी नुकसान हो सकता है। अब जयंत अखिलेश की जोड़ी इसे कितना बदल पाएगी, यह वक्त बताएगा।